हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो है अनुपात अर्थात रेशियो। आपने बहुत जगह पढ़े होंगे अनुपात इसे कहते हैं, अनुपात ऐसा होता है। और मैं आपको उसमें कोई एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको अनुपात समझ में आ जाएगी, अनुपात किस किस के बीच में निकलना होता है। तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अनुपात होता है उसमें तुलना होती है, और दो राशियों की तुलना किस विधि से करना आपको? भाग विधि से। दो राशियों की तुलना भाग विधि से करना क्या कहलाएगा? आपके अनुपात कहलाएगा। तो उसकी तुलना करनी है आपकी भाग विधि से। पहली बात ये है, किसने कह दिया आपको कि ये 500 रुपये है और ये 100 पैसे है, इसकी आपने तुलना की, आगे तुलना की, ये अनुपात लगा दिया, इस जीरो से इस जीरो को आ दिया, आपका आंसर आ गया ये, जो गलत होता है। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, वो क्या लिखा है पढ़िए। तुलना सदैव समान वस्तु या राशियों के बीच की होगी। जब भी आप तुलना करोगे तो उसमें आपकी जो वस्तु या राशि है वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे रुपए है तो इधर भी रुपए होने चाहिए, इधर पैसे है तो इधर भी पैसे होने चाहिए, इधर मीटर है तो इधर ही मीटर होना चाहिए, इधर किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, इसमें इंच है तो इधर भी इंच होना चाहिए, इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। वरना आप अगर आप उसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि तुलना हमेशा आपको भाग विधि से करनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि तुलना हमेशा समान राशियों में होगी, उनकी राशि समान होगी। किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, घंटे, मिनट, वो सारी राशि आपको एक जैसी रखनी है। अगर नहीं है तो उसको एक जैसी बनाओ और फिर उसकी तुलना करके आप निकाल सकते हो आगे। तो जैसे दूसरी लाइन लिखी है कि तुलना हमेशा समान वस्तुएं या समान राशियों के बीच में होगी। जैसे देखो, रुपए लिखा है तो अनुपात में उधर भी रुपए होने चाहिए। अगर आपने इधर पैसे लिखे हैं तो अनुपात के उधर भी पैसे ही होने चाहिए। अगर आपने इधर किलोमीटर लिखा है तो अनुपात में उधर किलोमीटर होना चाहिए। इधर अगर आपने मीटर लिखा है तो उधर भी आपका मीटर होना चाहिए। अगर आपने इधर सेकंड लिखा है तो आपके इधर भी सेकंड होना चाहिए। अगर आपने इसमें इंच लिखा है, देखो फुट वाला भी आता है, इंच लिखा है तो इधर भी आपको इंच होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे अपन सवाल लेते हैं वापस कि 200 किलोमीटर का 200 मीटर से अनुपात निकालना है। देखो ये 200 किलोमीटर है और ये 200 मीटर है। तो देखो अनुपात, जल्दबाजी अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप ये लिख के आ जाओगे, ये हो गया, सर ने कहा था कि अनुपात ये होता है, एक अनुपात ये हो गया, आपका ये आंसर हो गया। तो ये तरीका नहीं होता वहाँ पे, ये तरीका गलत होता है। तो इस तरीकों को अपन सही करते हैं। तो वो तरीका कैसे सही होता है आइए करते हैं, ठीक है। जैसे सवाल था आपका 200 किलोमीटर का 200 मीटर से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 200 किलोमीटर अनुपात 200 मीटर लिखा। अब मीटर को किलोमीटर भी बना सकते हो या किलोमीटर को मीटर बना सकते हो। हम कहेंगे कि हम किलोमीटर को मीटर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे कि एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होगा। तो इधर मैंने 200 का गुना आपके 1000 से कर दिया और उसके आगे आपका अनुपात था ये वाला। अब इनके बीच में मैंने जैसे ही अनुपात निकाला तो ये हो गया आपका, कितने हो गए? 2 लाख, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया आपके 2 लाख। अनुपात में कितने आपके? 200। कितने अनुपात में? 200। अब आप 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो काट लिया। पहली बात, क्योंकि भाग विधि से करना, भाग विधि से दोनों तरफ समान संख्या होगी और जीरो जीरो तो कट जाएंगे। अब देखो 2 से काटे 2 एक बार अनुपात, और 2 से काटे 2000 1000 बार, तो उसका जो अनुपात आएगा वो आपका आएगा 1000 अनुपात 1 आएगा। तो ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने इसकी तुलना भी की है, भाग विधि से की है और राशियां भी दोनों समान है। तो अनुपात का प्रॉपर तरीका ये है। तो आइए हम आगे और सवाल करते हैं। तो अनुपात का सवाल है 20 मिनट का 1 घंटे से अनुपात निकालना है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया है 1:6, 1:3, 3:1, 1:4। तो ऑप्शन को पहले साइड में रखते हैं, पहले अपन सवाल लिखते हैं। क्या सवाल है कि 20 मिनट का अनुपात के लिए आपको दो निशान यूज करनी है, इसे हम बोलते हैं अनुपात। 20 मिनट का 1 घंटे से, देखो दोनों की राशि यहाँ अलग अलग है तो इन दोनों राशि को हमें 1 करना पड़ेगा। ये घंटे, घंटे क्या बना देंगे हम इसको? मिनट बना देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? हम कहेंगे 60 मिनट होती है। ये हमने लिखी 60 मिनट। अब 20 मिनट की 20 मिनट ही आपकी यहाँ जाएगी, ठीक है। फिर अनुपात का निशान लिखा, तो पॉइंट लिखे, ये जो बिंदु है ना, ये तो अनुपात कहलाता है, ठीक है। अब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? हम कहेंगे 60 मिनट होती है। ये हमने 60 मिनट लिखी। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ठीक है। आप मिनट से मिनट काट सकते हो, लिखो तब भी, नहीं लिखो तब भी। फिर आप करा 2:6 रहा। देखो अनुपात को जब तक कर रहा है उसको काटना है, क्योंकि लास्ट आंसर वही होगा। अब इसको 2 से काटा एक बार, इसको 2 से काटा 3 बार, तो इसका अनुपात 1:3 भी हो सकता है। या हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि इसको भाग विधि से तुलना करना कहते हैं, तो 1/3।
अनुपात को 1/3 भी लिख सकते हैं या 1:3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर एक ही है। जैसा आपके ऑप्शन में दिया वो आपका आंसर लेना है। 1:3 दिया अगर तो 1:3 बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको बटे में भी करके आप काटोगे तो भी इजीली कट जाएगा। देखो 20+7, 0 से 0 कटा, 2 से कटा एक बार, 2 से कटा 3 बार, तो ये आपका आंसर दोनों सेम हो सकते हैं। तो याद रखना है, अगर आपका आंसर बटे में दिया है तो वो भी सही है। 1/2, 1/3 या 1:3 ये दोनों एक ही आंसर है। तो आपको याद रखना है कि जो अनुपात वाला आंसर है उसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।